हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 10। और इसमें देखिएगा, चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इंग्लिश मीडियम में हम आप लोग को दे देते हैं। हिंदी हिंदी ऑडियो रिकॉर्डिंग बुक तो आप लोग को मिल चुकी थी डियर, अभी आपको इंग्लिश में मिलने वाली है, तो थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे हम। बिल्कुल रुक रुक के तो नहीं, लेकिन 10 से लेकर आपको 19 चैप्टर तक दिया जाएगा, डेली बेसिस पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम 12 का स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो हिंदी मीडियम जब स्टार्ट होगा उसके बाद ये जब एंड हो जाएगी 12 पूरा कंप्लीट हिंदी मीडियम से। आप लोग हिंदी इंग्लिश क्या चाहिए कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक को सुनते हैं ये भी जरूर बताएंगे डियर कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और जितने स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच रही है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम का कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में जैसे यूपी के हैं, आप यदि झारखंड से हैं डियर, झारखंड के बच्चे हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। नंबर के लिए डियर 725048, देखिएगा यहाँ पे 2295, ये आपको नंबर है दिया जाएगा। आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी डियर जो क्लासेस में एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा डियर। 11 12 का पूरा हॉल सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ पीडीएफ टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा दोनों लैंग्वेज में डियर, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर मैंने मेंशन कर ही दिया है। और यदि यूपी से हैं, एमपी से हैं, या फिर छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार साइड से हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सभी के लिए डियर, उन तमाम बच्चों के लिए जितने भी स्टेट से आप हैं, सभी के लिए डियर क्लासेस स्टार्ट है। तो आप इंक्वायरी ले लीजिएगा डियर, और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है, और आप क्लासेस को लीजिए डियर, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हम लोग डियर बहुत बारीकी से एकदम बिल्कुल थ्योरी के साथ एमसीक्यूज बच्चों को देते हैं। जो बच्चे अभी से ज्वाइन करते हैं डियर, उनके पास काफी समय है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे देखते हैं, ये भी आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ही रहेगा, ये फास्ट में रहेगा, ऐसा नहीं कि स्लो रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही नोट्स दे रहे, ना ही पीडीएफ दे रहे, कुछ वैसा शॉर्ट में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करें तो सेल साइकिल पढ़ना हम लोग को, इसमें एम फेज पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। ये सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे डियर, इसमें देखिएगा सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल, इसके पहले यहाँ पे दिया हुआ कि आर यू अवेयर all organisms the even largest start their life from the single cell. You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism. Growth and reproduction की बात कर रहे हैं डियर, characteristics of cell जो इसकी विशेषताएं हैं। Indeed all living organism, all cell reproduce by dividing into two, which is parent cell giving rise to two daughter cells each time they divide. The newly formed daughter cells, जो भी रहेगा न्यूली फॉर्म जो करेगा ये daughter cells can themselves grow and divide किया जाएगा। उसके बाद इसको grow and divide giving rise to new cell populations that is formed by growth and division of single parent cell, its progeny, ठीक है। अदर वर्ड्स में देखा जाए, such cycle of growth and division allow a single cell form structures consisting of million of cells, ठीक है। सबसे पहले हम सेल साइकिल की बात करेंगे डियर। तो सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल साइकिल जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, हमारा जब सेल डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ऑल दीज प्रोसेसेस जो होगा, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन होगा डियर, एंड आपका सेल ग्रोथ करेगा, जबकि हैव टू टेक प्लेस इन आपका coordinated way to ensure correct division and formation of progeny and cell containing intact genomes. The sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesis, their other constitute of the cell and eventually divide into two daughter cells. किसमें divide किया गया? Two daughter cells, जिसको कहते हैं that is term है सेल साइकिल, ठीक है ना। किसमें डिवाइड किया गया है? टू आउटर सेल्स में डिवाइड किया गया है, जिसको उसको हम सेल साइकिल यहाँ पे उस टर्म को कहते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, क्या करेगा उसके बाद ग्रोथ में हमारा जो साइटोप्लाज्मिक हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो डीएनए होगा डियर आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा टू डॉटर न्यूक्लियाई।
by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. Themselves under genetic control. नेक्स्ट में देखिएगा आपके फेजेज ऑफ सेल साइकिल, जो फेजेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है, जो हमारा इलस्ट्रेट किया गया है बाय ह्यूमन सेल साइकिल इन कल्चर्स। दिस सेल डिवाइड वंस अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। ये सेल जो है डिवाइड किया जाता है कितना, प्रत्येक 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली, जो कि 10.1 में आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, 10.1 में ये चीजें। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारा सेल साइकिल होंगे डियर, वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वेरी करेगा। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, है ना, और सेल टाइप टू सेल टाइप से भी। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में इसका क्या दिया गया, ईस्ट दिया गया है। कैन प्रोग्रेस करेगा थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स में। कितने देर में करेगा डियर, ये ओनली अबाउट 90 मिनट्स में कर रहा है। दिस सेल साइकिल डिवाइड इनटू टू बेसिक फेजेस में। इस सेल को क्या किया, जो हमारा सेल साइकिल है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, उसको दो भागों में बांटा, इंटरफेज और एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज भी कहते हैं। इंटरफेज पहला, दूसरा एम फेज या फिर माइटोसिस फेज, ठीक है। यहाँ पे एम फेज में देखिए डियर, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, G1, S और G2 तीनों यहाँ पे दिया गया है डियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिएगा, एम फेज जो होता है रिप्रेजेंट करता है फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन, देखिएगा, टू सक्सेसिव एम फेज के साथ में, किसके बीच में होगा, टू सक्सेसिव एम फेज। इट्स सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, इसमें कितना ले रहा है एवरेज ड्यूरेशन ये, 24 आवर्स का। देन आपका ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, ठीक है, ओनली अबाउट एन आवर, यानी 1 घंटे। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। जो हमारा इंटरफेज होता है, देखिए डियर यहाँ पे बताया कि जो लास्ट डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जो प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली 1 घंटे में कर रहा है, सेल डिवीजन जो हो रहा है 1 घंटे में, वो भी इंटरफेज लास्ट मोर देन, इंटरफेज जो होगा आपका लास्ट मोर देन 95% जो होगा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, है ना। नेक्स्ट आपका एम फेज स्टार्ट किया जाएगा विथ देयर न्यूक्लियर डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। एंड यूजुअली एंड्स किया जाएगा विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोकाइनेसिस। ओके, द इंटरफेज जो होगा थ्रू दैट इज कॉल्ड आपका रेस्टिंग फेज। जो हमारा इंटरफेज जो होगा, जो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ये रेस्टिंग फेज है। Time during which the cell is prepared for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner. The interphase is divided into 3 further phases में। interphases को डियर कितने भागों में बांटा गया आपको, 3 divided phases में। कौन कौन से phases है, G1 phase, S phase, G2 phase, ठीक है। G1 phase को गैप 1, सिंथेसिस और गैप 2 कहते हैं, तीनों का भी अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया है। जीवन फेज की बात करें हम, तो जीवन फेज क्रॉसपोन्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, किसके किसके बीच में, माइटोसिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली देखा जाए एक्टिव होगा एंड कंटिन्यूअस ग्रो करेगा डियर, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ये फोटोकॉपी का काम नहीं करेगा, नॉट रेप्लिकेशन इन डीएनए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर। और सिंथेसिस एस की बात किया जाए, सिंथेसिस की बात किया जाए, ये जो फेज होता है, मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस, है ना, इसमें किसके दौरान में, पीरियड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। और रेप्लिकेशन टेक प्लेस होगा, इसका रेप्लिकेशन का काम करेगा एस फेज वाला। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, क्या होगा, डीएनए डियर पर सेल्स क्या होता जाएगा, वो डबल्स होता जाएगा। इफ द इनिशियल अमाउंट में देखा जाए डीएनए इज डिनोट करेगा 2C, देन इट इज इंक्रीज करेगा 4C में। जब इसको हम डीएनए को डिनोट करेंगे डियर, तो 2C देन आपको आफ्टर टाइम 4C में इंक्रीज करके कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, इसमें किसी तरह का क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, इंक्रीज नहीं कर रहा है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड होगा, सेल क्या हो रहा है इसमें, डिप्लॉयड हो रहा है और 2n नंबर में जा रहा है। और क्रोमोजोम जो जीवन जो होता है डियर, इवन आफ्टर एस फेज, यदि आफ्टर एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होगा रिमेन्स द सेम,
ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा क्रोमोजोम है एट जी वन जो फेज है हमारा, इवन आफ्टर एस फेज के बाद क्या होगा, एस फेज जैसे ही आएगा, सिंथेसिस फेज जैसे ही आएगा, नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम होगा रिमेन जो बचा हुआ है वो सेम हो जाएगा, यानी कि दैट इज 12 हो जाएगा। ओके, इन एनिमल सेल की बात किया जाए ड्यूरिंग एस फेज, हमारा एनिमल सेल्स के समय में डीएनए रेप्लिकेशन बिग्स इन द न्यूक्लियस, किसके साथ में स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा इन द साइटोप्लाज्म में, सेंट्रियोल किस में किया जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ड्यूरिंग द G2 फेज में। अब G2 फेज में आ गए डियर हम लोग। G2 फेज जो हमारा प्रोटीन है सिंथेसाइज करेगा, इससे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इन प्रिपरेशन हो रहा है फॉर किसके साथ में, माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस, है ना, फॉर माइटोसिस वाइल, जबकि हमारा सेल ग्रोथ क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सम सेल इन द अडल्ट एनिमल, अडल्ट एनिमल की बात किया, टू नॉट अपीयर द एक्सबिट डिवीजन, दैट इज एग्जांपल में हर्ट सेल, कौन सा सेल बताया एग्जांपल में डियर, हर्ट सेल, यहाँ पे डू नॉट अपीयर होगा, एग्जिबिट डिवीजन नहीं होगा, जो भी एग्जांपल क्या दिया, हार्ट सेल दिया है। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड की बात किया जाए ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ, यहाँ पे क्या होगा, लॉस बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिविटी स्टेज, दैट इज कॉल्ड, देखिएगा क्वाइसेंट स्टेज, यानी कि G0 स्टेज कहते हैं इसको, G0 भी याद, G0 भी याद रखिए डियर। तो यहाँ पे क्या बताया डियर कि जो भी सेल्स हैं डू नॉट डिवाइड करेगा फर्दर एग्जिट G1 को एग्जिट करने के बाद डिवाइड नहीं कर पाएगा जो फेज, और वो आपका एंटर करके इनएक्टिव स्टेज में आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो क्वाइसेंट स्टेज कहेंगे या फिर G0 कहेंगे, G0 ऑफ द सेल साइकिल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सेल इन द स्टेज रिमेन, जो सेल इन दिस स्टेज में जो है रिमेनिंग जो बचा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, बट नो लॉन्गर आपका proliferate nucleus, that is called on to do so depending on the requirement of the organism। एनिमल्स की बात किया जाए आपका डियर, एनिमल्स की बात किया जाए, इन एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन जो है इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक, किसमें देखने को मिल रहा है, डिप्लॉइड सोमेटिक में देखने को, सेल्स में। हाउएवर जबकि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जो फ्यू एक्सेप्शन दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स होगा, हैप्लॉइड सेल डिवाइड करेगा बाय किसके साथ में, माइटोसिस के साथ में, किसके साथ में डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस के साथ में। फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए मेल हनी बी, क्या दिया एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, मेन हनी बी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेंस्ट में देखा जाए दिस, अगेंस्ट की बात किया यहाँ पे, दिस दिस प्लांट्स कैन, देखिएगा सो मैटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक आपका एग्जांपल दिया कि हैप्लॉइड सेल जो डिवाइड कर रहा है बाय माइटोसिस के द्वारा, उसका एग्जांपल दिया कि मेल हनी बी होगा, उसी के अगेंस्ट में यदि प्लांट्स को आप शो करवा रहा माइटोटिक डिवीजन में, जिसका आपका बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होगा डियर, ठीक है। फ्रॉम योर रिकलेक्शंस ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट जो चैप्टर 3 में देखा गया था, आइडेंटिफाई किया गया कि प्लांट्स जो स्पेसिस होते हैं एंड उसके स्टेजेस जो होती हैं विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल में, जो हमारा प्लांट्स स्पेसिस जो होंगे डियर, इसकी जो स्टेजेस होंगी वो आपका माइटोसिस में देखने को मिलेगा, और वो भी आपका हैप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम फेज की बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे डियर, एम फेज की। एम फेज आपका क्या है, एम फेज में देखिएगा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, मोस्टली क्या है, ये ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, इन्वॉल्व किया जाता है इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सिंस नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो इसमें होगा इन द पैरेंट एंड प्रोजेनी होगा, सेल इन द सेम होगा, इसमें जितनी भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या बता रहा है, इन द पैरेंट एंड प्रोजेनी सेल होगा, वो भी दोनों सेम होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जो भी हमारा क्रोमोजोम पैरेंट और प्रोजेनी सेल्स में रहेगा सेम, उसको हम कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। थ्रू कन्वेंस माइटोसिस जो होगा डियर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। अब आपका यहाँ पे क्या किया कि कन्वेंस माइटोसिस को क्या किया, 4 भागों में यहाँ बांट दिया गया है डिवीजन में, जैसे कि आपका न्यूक्लियर डिवीजन, कायरोकाइनेसिस, है ना, कार्योकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन टू प्रोग्रेस करेगा प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट करेगा कि लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉ, देखिएगा लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया डियर यहाँ पे, कैन नॉट बी ड्रॉन आपका बिटवीन वेरियस स्टेज, जैसे कि कार्योकाइनेसिस इन्वॉल्व किया है 4 स्टेजेस में, कौन कौन सा स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सीक्वेंस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर, कि आपका प्रो दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, है ना, फिर मेटा दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, फिर एना दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, टीलो दे देगा, तो आपको याद रहेगा तब तो। PMAT क्या है, प्रधानमंत्री ऐसे करके भी PMAT ऐसा कुछ याद रख सकते हैं।
एटी एट याद रखते हैं ना, एट का है ना, एट 8 PM 9 PM, एट यहाँ कोई भी विलेज वगैरह जो भी, तो आपको यहाँ पे क्या PM करके याद रखना और एटी याद रखना, PM एटी, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब प्रोफेज की बात किया जा रही है, तो प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस। प्रोफेज हमारा पहला स्टेज है कार्योकाइनेसिस का, ऑफ माइटोटिस, माइटोसिस फॉलो दी SN G2, सिंथेसिस और G2 फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है ना। इन दिस देखा जाए एस और G2 फेज जो होगा, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बनाएगा, आर नॉट डिस्टिंक्ट होगा डीएनए, लेकिन ये डिफरेंट नहीं होगा, बट इंटरविंटेड रहेगा, इंटर कनेक्टेड रहेगा, है ना। ये क्या करेगा, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, लेकिन हमारे इंटरट्विन्ड होगा, है ना, एक दूसरे के साथ मिला हुआ। प्रोफेज इज मार्क देखा जाए बाय द इनिशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, this chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। क्या है बताया दिया, प्रोटीन आपका क्रोमेटिन कंडेंसेशन 10.2 में आपको फिगर में दिखाया कि सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, किसके साथ में, एस फेज ऑफ इंटरफेज, नाउ बिंग्स टू मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस द मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स। जैसे कि क्या क्या होगा इसमें, रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, कि क्रोमोसोमल मटेरियल condense to form compact mitotic chromosomes, chromosome are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताया कि जो भी आपका क्रोमोसोम है देखने को मिल रहा है, कंपोज किया, टू क्रोमैटिड्स अटैच किया गया टुगेदर, इन किसके साथ में, सेंट्रोमेयर के साथ। सेंट्रोमेयर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। क्या है अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ईच सेंट्रोमेयर, जो प्रत्येक सेंट्रोमेयर रेडिएट्स करेगा आउट माइटो टू माइटो, यहाँ पे ट्यूबल्स होगा रही है, दैट इज कॉल्ड एस्टर्स। क्या कहलाएगा रही है, जो प्रत्येक सेंट्रोमेयर आपका रेडिएट कर रहा है आउट माइक्रो ट्यूबल्स के द्वारा, तो ये कहला रहा एस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एस्टर्स कहलाएगा। दीज आर एस्टर्स टुगेदर विथ अ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक apparatus। ये टू एस्टर्स टुगेदर, है ना। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्या है, सेल एट एंड ऑफ द प्रोफेज, जो हमारा क्या एंड ऑफ द प्रोफेज, जब हमारा प्रोफेज एंड कर रहा है, तो व्हेन व्यू अंडर द मैक्रोस्कोप, जब देखा जाएगा मैक्रोस्कोप में, तो डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, एंड द प्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो ये थी क्लासेस, मतलब फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आपको मेटा और फेज से मिलने वाला है, क्योंकि लॉन्ग हो जाएंगे वीडियो, जिसके कारण यदि आपको शॉर्ट में रहेगा, टाइम कम रहेगा, तो आप वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और 19 चैप्टर तक हम कंप्लीट करवा देंगे, तो पूरा टोटल इसमें इंग्लिश में, इसी तरह ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक मिल जाएंगे आप लोगों को चैप्टर वाइज। आज ही है कि आपको एक चैप्टर में 2 पार्ट मिल रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर से आपको एक ही पार्ट में दे दिया जाएगा, यदि आपको एक ही सीरीज में चाहिए। और शेयर कीजिएगा डियर, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और कॉल जरूर करें और क्लास को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।